तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड जीके की हमारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्लास चल रही थी, तो जिसमें हमने उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट जो बुक है अजय राव जी की बुक को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। साथ ही हमने यहाँ पे परीक्षावाणी जो नई वाली परीक्षावाणी है जिसका फर्स्ट वाला चैप्टर उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, तो इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और अब हम यहाँ पे राजेंद्र बलोच जी की बुक को शुरू कर रहे हैं। राजेंद्र बलोच जी की जो बुक है इसमें हमने अभी तक 14 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है और आज की यहाँ पे 15वीं क्लास है। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज के हमारे जो क्वेश्चन होंगे तो राज्य के प्रमुख जो औषधियाँ हैं इनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही हम यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से खनिज संपदा है तो इनसे संबंधित क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती प्रारंभ की थी। तो राज्य में सर्वप्रथम जो बेलाडोना औषधीय पौधा है तो इसकी खेती यहाँ पे शुरू की गई थी सबसे पहले। और कब की गई थी तो ये 1903 में की गई थी। कुमाऊं से इसकी शुरुआत होती है। इसका जो उपयोग होता है तो यानी कि जो बेलाडोना पौधा है किस उपचार में ये काम आता है, तो जैसे सिर दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, तो इन चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य में पाए जाने वाले किस वृक्ष के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग गठिया रोग का उपचार करते हैं। ठीक है, तो राज्य में पाए जाने वाले किस वृक्ष से, ठीक है, किस वृक्ष के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग गठिया रोग का उपचार करते हैं, तो वो है यहाँ पे भेंकल का वृक्ष। ठीक है, तो इससे गठिया रोग का उपचार होता है और भोटिया लोग करते हैं। और ये जो भेंकल जो वृक्ष है ये 4000 की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य में पाए जाने वाली कौन सी वन वनस्पति है जिसके फल का प्रयोग टमाटर के विकल्प में किया जाता है, तो ये है यहाँ पे अमेश। ठीक है, और इसको हिपोपी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज के लिए टैक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में बन चुका है कि कैंसर के इलाज के लिए टैक्साल नामक रसायन किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है, तो ये होता है धुनेर पौधे से। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किलमोड़ा औषधि किस रोग में प्रयोग की जाती है। तो जो किलमोड़ा औषधि है ये पीलिया के रोग में प्रयोग की जाती है। ठीक है, और मोरडफली जो औषधीय पौधा है तो ये सर्प विष में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मोरडफली को। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले वन औषधियों में से किसका प्रयोग हृदय रोगी के इलाज में किया जाता है। तो हृदय रोगी के इलाज में किया जाता है घिंगारू और निगुंठी। ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है इन औषधियों का हृदय रोग के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पाया बहुपयोगी औषधि वृक्ष किलमोड़ा के अन्य नाम क्या है। तो जो किलमोड़ा वृक्ष है अभी हमने इसको यहाँ पे ऊपर देखा है कि किलमोड़ा औषधि किस रोग में प्रयोग की जाती है, तो ये पीलिया रोग में की जाती है। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि उत्तराखंड राज्य में पाया जाने वाला बहुपयोगी औषधि वृक्ष किलमोड़ा का अन्य नाम क्या है। तो इसका जो अन्य नाम है दारू हरिद्रा या जरिशक इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी जड़ों व लकड़ियों से बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है और इस पौधे को वन्य जीव अधिनियम के प्रथम श्रेणी में रखा गया है। तो वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में किसको रखा गया है, तो ये रखा गया है किलमोड़ा को। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, झूला उत्तराखंड में पाया जाने वाला एक औषधीय वनस्पति है जिसका प्रयोग गरम मसाला, रंग रोगन, हवन सामग्री तथा रेजिनॉइड
निकालने के लिए किया जाता है। तो इसका निर्यात सर्वाधिक किस देश में होता है? तो इसका निर्यात होता है सबसे अधिक फ्रांस को किया जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलने वाली संपदा है, तो वो है यहाँ पे तांबा। ठीक है, नैनीताल के कालाढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में यहाँ पे तांबा अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा के झिरोली गांव व बागेश्वर के समीप स्थित थैलीपाटन में किस खनिज का भंडार है? तो यहाँ पे तांबा का भंडार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में गंधक खनिज की खोज सर्वप्रथम 1957 में किस जिले में की गई थी? तो ये की गई थी चमोली के रूपगंगा घाटी में। ठीक है, रूपगंगा घाटी में गंधक खनिज की खोज होती है और कब होती है? तो 1957 में की जाती है चमोली के रूपगंगा घाटी में। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस जलप्रपात के जल में स्नान करने से त्वचा के कई रोग ठीक हो जाते हैं? तो ये है यहाँ पे सहस्त्रधारा जलप्रपात। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मंदारम क्षेत्र एवं बारकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के भंडार पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं? तो वो है यहाँ पे चूना पत्थर के। ठीक है, चूना पत्थर यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में बेराइट्स खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं? तो ये है यहाँ पे देहरादून जनपद में। ठीक है, देहरादून में बेराइट्स खनिज के सर्वाधिक भंडार देखने को मिलते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में कुछ मात्रा में चांदी मिलता है? ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के किस जिले में कुछ मात्रा में चांदी मिलता है? तो ये मिलता है अल्मोड़ा जिले से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रमुख टीन उत्पादन जिला है, तो वो है यहाँ पे चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में यूरोनियम की उपलब्धता के संकेत किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं टिहरी गढ़वाल से। देखो यहाँ पे सिर्फ अभी संकेत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यूरोनियम के ठीक है, यूरोनियम के उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं टिहरी गढ़वाल से। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन साबुन आदि बनाने में किया जाता है? ठीक है, तो किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन साबुन आदि बनाने में किया जाता है? तो वो है यहाँ पे टाल्क का। ठीक है, ये जो टाल्क है एक सॉफ्ट खनिज होता है और इसका प्रयोग साबुन इत्यादि बनाने में किया जाता है। किस खनिज का उपयोग लोहा इस्पात तथा सीमेंट के कारखानों में तापसाह ईंटों के रूप में किया जाता है? तो ये है यहाँ पे मैग्नेसाइट। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटी विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत होती है 1972 में। ठीक है, इसके अलावा चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। ठीक है, तो किस में कहा गया है? चरक संहिता में। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान उत्तराखंड राज्य में कहाँ पे स्थित है? तो ये पंतनगर में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।